हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 1 को करने जा रहे हैं। तो इसकी अगर हेडिंग को हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसमें 3 चीज़ें बता रखी है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, कि इस कोड को हम किस नाम से इसको क्या नाम दे सकते हैं। फिर एक्सटेंट की बात आती है कि ये कहाँ तक लागू होता है, और फिर इसके आती है कमेंसमेंट की, ये शुरू कब हुआ है, ये लागू कब हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कि इसको हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो 1973 का कोड है वो इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद इसकी एक्सटेंट की बातें कर रखी है, कहाँ तक लागू होता है, किस देश में कहाँ का लागू होता है। ये कह रहा है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, कि ये पूरे भारत में लागू होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर में भी लागू होने लग गया है। जब से आर्टिकल 370 रिपील हुआ है उसके बाद से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 96 के अंडर ये अब वहाँ पर भी लागू होने लग गया है। अब फिर कह रहा कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड, कि इसके जो प्रोविज़न है बशर्ते अदर दैन किसके अलावा दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11, कि चैप्टर 8, 10 और 11 के अलावा जो बाकी प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होंगे। वे कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे इंडिया में? टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, एक तो नागालैंड राज्य में, और दूसरा टू द ट्राइबल एरियाज़, एक जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर लागू नहीं होंगे। फिर कहता कि बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, की जो वहाँ की स्टेट राज्य सरकार है, मे बाई नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन जारी कर अप्लाई सच प्रोविज़न और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज़ एज द केस मे बी, कि भाई जो वहाँ की सरकार है, राज्य की सरकार है, वो एक नोटिफिकेशन जारी कर या तो पूरे सीआरपीसी को या सीआरपीसी के कुछ भाग को, या तो पूरे उसको कुछ भाग को, या फिर जो नागालैंड है उसमें पूरे में भी अप्लाई कर सकती है, या नागालैंड के कुछ हिस्से में, जो नागालैंड का थोड़ा सा पार्ट है वहाँ पर भी लागू कर सकती है। और ऐसा ही वो ट्राइबल एरियाज़ में भी कर सकती है, या तो पूरे ट्राइबल एरियाज़ में या ट्राइबल एरियाज़ के कुछ पार्ट में। कैसे कर सकती है? इनको सप्लीमेंटली या इनको जोड़कर, या फिर कोई इंसिडेंटल या कंसिक्वेंशल, कि जो इसके जो परिणाम स्वरूप, कि मान लीजिए इसके प्रोविजन से कुछ उनको परिणाम निकला है तो उसके अकॉर्डिंग भी वो इसको अप्लाई कर सकती है। जैसा वो नोटिफिकेशन में उसे अच्छा लगता है, स्पेसिफाई वो करती है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको अप्लाई कर सकती है। नागालैंड के स्टेट में और जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ कर सकती है। अब एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें एक बार, तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज़, कि भैया जो ट्राइबल एरियाज़ है इस सेक्शन में वो क्या है, मीन्स द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 21 डे ऑफ जनवरी 1972, कि जो 1972 से पहले वर इंक्लूडेड, जो कहाँ जोड़ दी गई थी, इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, जो आसाम के ट्राइबल एरियाज हैं जो 21 जनवरी 1972 से पहले उसमें जुड़ गई थी। जो पैराग्राफ 20 हमारा 6 शेड्यूल, 6ठी अनुसूची का जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, अगर उससे में जो हम रेफर्ड कर रखी है उस 21 जनवरी 1972 से उसमें पहले उसको जोड़ लिया गया है, तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम ट्राइबल एरियाज़ मानेंगे। फिर नीचे कह रहा है कि अदर दैन दोज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, कि जो ट्राइबल एरियाज़ हम किसको नहीं मानेंगे? जो शिलोंग का म्यूनसिपैलिटी एरिया है, जो लोकल लिमिट्स में आता है, म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। कहने का मतलब है कि सीआरपीसी म्यूनसिपैलिटी जो लोकल लिमिट्स है शिलोंग की, वहाँ पर एप्लीकेबल होती है, और ट्राइबल एरियाज़ वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। फिर जो इसका थर्ड क्लोज है वहाँ कह रहा कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1st डे ऑफ अप्रैल 1974, कि ये कब आएंगी, ये लागू कब होंगी? 1 अप्रैल 1974 को यह लागू हो जाएंगी। अब फ्रेंड एक क्वेश्चन बनता है कि हमने अभी ये पढ़ा कि अगर जो सीआरपीसी है वो नागालैंड में अप्लाई नहीं हो रही,
ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पर अप्लाई क्या होता है? सीआरपीसी का, क्योंकि जो सीआरपीसी के प्रोविजंस है कि किसी अपराध कोई होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, उस पर ट्रायल कैसे चलना है, उस पर जजमेंट कैसे आएंगी, ना कोई कोर्ट का कुछ कोर्ट डिफाइन कर रखा है, तो फिर वहाँ पर प्रोसीजर कौन सा फॉलो करते हैं? तो इसके लिए एक स्पेशल केस भी है जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम बता दें कि वहाँ पर जो रूल्स है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं वो अप्लाई होते हैं। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है वो एक एज ए जज एक्ट करता है। तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने 1937 के रूल्स बना रखे हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, और वे हर बार यानी हर टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं। जो 1984 में भी अमेंड हुए हैं अगर लास्टली हम देखें तो। सो फ्रेंड, ये एक सेक्शन 1 की जो सीआरपीसी है उसकी थोड़ी हल्की सी ब्रीफिंग थी जो हमने इस वीडियो में किया है।